क्या भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है? अगर नहीं है तो फिर नागरिकता का प्रमाण क्या है? क्या एक भारतीय जिसने तमाम सरकारी जांच, पुलिस वेरिफिकेशन और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद अपना पासपोर्ट बनवाया, वो भी अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकता? क्या आने वाले समय में करोड़ों भारतीयों को बार बार अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नए नए दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे? अगर पासपोर्ट भी अंतिम प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, तो आखिर भारतीय नागरिक होने का निर्णायक दस्तावेज कौन सा है? ये सिर्फ कानूनी सवाल नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय के मन में उठ रहे सवाल हैं जो अपने देश की पहचान के रूप में भारतीय पासपोर्ट को सबसे भरोसेमंद दस्तावेज मानता आया है। आज का सवाल सिर्फ एक पासपोर्ट का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का है जिसके साथ करोड़ों भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में अपने हाथ में नीले रंग का भारतीय पासपोर्ट लेकर चलते हैं। एयरपोर्ट पर जब कोई भारतीय अपना पासपोर्ट दिखाता है तो उसकी पहचान सिर्फ एक यात्री के रूप में नहीं होती, बल्कि भारत के नागरिक के रूप में होती है। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय के एक बयान ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं। बस इसी एक बयान के बाद सवालों की बाढ़ आ गई। अगर पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है तो फिर सरकार पासपोर्ट जारी करने के पहले पुलिस सत्यापन क्यों कराती है? आखिर किस आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है? और अगर सरकार पासपोर्ट जारी करते समय व्यक्ति की नागरिकता से संतुष्ट नहीं होती तो फिर बाद में उसी नागरिकता पर सवाल क्यों उठ सकते हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब कानून, संविधान और सरकार के नियमों के आधार पर समझेंगे, क्योंकि ये बहस सिर्फ दस्तावेजों की नहीं, बल्कि हर भारतीय की पहचान, अधिकार और भरोसे से जुड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल पूरा विवाद विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें कहा गया कि भारतीय पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी यात्रा के लिए दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं। यहीं से बहस तेज हो गई। लोगों ने पूछा, अगर पासपोर्ट सिर्फ यात्रा का दस्तावेज है तो उसे जारी करने से पहले महीनों तक पुलिस वेरिफिकेशन क्यों होता है? पासपोर्ट बनवाने के लिए नागरिकता से जुड़े दस्तावेज क्यों मांगे जाते हैं? और अगर सरकार पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती कि व्यक्ति भारतीय है तो फिर पासपोर्ट जारी कैसे हो जाता है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें कानून को समझना होगा। भारत में दो अलग अलग कानून हैं। पहला है पासपोर्ट एक्ट 1967, दूसरा है सिटीजनशिप एक्ट 1955। यहीं से पूरा अंतर शुरू होता है। पासपोर्ट एक्ट ये तय करता है कि किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट कैसे जारी किया जाएगा, जबकि नागरिकता कानून ये तय करता है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या फिर नहीं। यानी एक कानून दस्तावेज को नियंत्रित करता है, दूसरा व्यक्ति की कानूनी स्थिति को। यही बात भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव भी कहती हैं। उनका कहना है कि कानूनी दृष्टि से विदेश मंत्रालय का बयान गलत नहीं है, लेकिन आम लोगों की नज़र में पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज नहीं, बल्कि भारतीय पहचान का सबसे मजबूत प्रमाण माना जाता है, क्योंकि उस पर साफ शब्दों में लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर यही दस्तावेज आपकी राष्ट्रीयता बताता है, यानी व्यवहारिक तौर पर पासपोर्ट आपकी भारतीय पहचान स्थापित करता है। लेकिन अगर किसी अदालत में नागरिकता पर कानूनी विवाद खड़ा हो जाए तो अकेले पासपोर्ट अंतिम फैसला नहीं करता। यहीं से कानूनी और व्यवहारिक समझ के बीच फर्क पैदा होता है। सवाल भी उठता है, अगर पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है तो फिर आखिर इसे जारी करने की प्रक्रिया क्या है? क्या कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट सेवा केंद्र जाकर आवेदन करे और कुछ दिनों में उसे भारतीय पासपोर्ट मिल जाएगा? क्या यह सिर्फ एक साधारण पहचान पत्र की तरह जारी कर दिया जाता है? जवाब है इसका बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया बेहद गंभीर, बहुत स्तरीय और कानूनी जांच पड़ताल से गुजरती है। यह सिर्फ एक आवेदन भरने का मामला नहीं होता, बल्कि सरकार कई स्तरों पर यह सुनिश्चित करती है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति वही है जो वो खुद को बता रहा है। सबसे पहले आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होता है और अपनी पहचान, जन्मतिथि, पते और अन्य आवश्यक जानकारियों से जुड़े दस्तावेज जमा करने होते हैं। आपके स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट्स भी जाते हैं, स्पेशली 10th का जो मार्कशीट होता है वो जमा किया जाता है। इसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र में इन दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। अधिकारी ये जांचते हैं कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज वैध हैं या फिर उनमें कोई विसंगति तो नहीं, और सभी जानकारियां एक दूसरे से मेल खाती हैं या फिर नहीं। लेकिन प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आता है सबसे अहम चरण, पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस सिर्फ ये नहीं देखती कि व्यक्ति उस पते पर रहता है या नहीं, वो ये भी जांच करती है कि आवेदन में दी गई जानकारी सही है या नहीं, आवेदक की पहचान वास्तविक है या नहीं।
उसके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला तो लंबित नहीं है और कहीं उसने झूठे दस्तावेजों के आधार पर आवेदन तो नहीं किया है। कई मामलों में पुलिस स्थानीय स्तर पर पड़ोसियों या फिर अन्य सोर्स से भी जानकारी जुटाती है ताकि आवेदन की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तभी आपके 2 जानकारों का नाम और एड्रेस, टेलीफोन नंबर आपको भरना होता है ताकि आपकी प्रामाणिकता, आप या वहाँ के निवासी हैं कि नहीं, आपने जो बोला है सच बोला है कि नहीं, उनसे भी बात करके पुलिस जांच पड़ताल करे। इन सभी चरणों के सफलतापूर्वक होने के बाद ही सरकार पासपोर्ट जारी करती है। यानी सामान्य परिस्थितियों में सरकार तभी पासपोर्ट देती है जब उसे ये संतोष हो जाता है कि आवेदक निर्धारित कानूनी शर्तों को पूरा करता है और भारतीय पासपोर्ट पाने का पात्र है। यही वजह है कि आज आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जब पासपोर्ट जारी करने से पहले इतनी गहन जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, तो फिर आखिर इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण क्यों नहीं माना जा रहा? इस सवाल का जवाब कानून के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत में छिपा है। पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 6(2)(a ये स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। यानी कानून का मूल सिद्धांत यही है कि भारतीय पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिक को ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है। पासपोर्ट किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं बनाता, बल्कि ये उस स्थिति में जारी किया जाता है जब सरकार उपलब्ध दस्तावेजों और जांच के आधार पर उसे भारतीय नागरिक मानती है। यदि बाद में यह साबित हो जाए कि पासपोर्ट झूठी जानकारी, फर्जी दस्तावेज, पहचान छिपाने या धोखाधड़ी के आधार पर हासिल किया गया था, तो सरकार के पास उसे रद्द करने का कानूनी अधिकार होता है। यानी पासपोर्ट एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जो आपकी राष्ट्रीयता और विदेश यात्रा के अधिकार की पुष्टि करता है। लेकिन अगर किसी अदालत या सक्षम प्राधिकारी के सामने आपकी नागरिकता पर कानूनी विवाद खड़ा हो जाता है, तो अंतिम निर्णय केवल पासपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि नागरिकता कानून, उपलब्ध साक्ष्यों और पूरे मामले के तथ्यों के आधार पर लिया जाता है। यही वो कानूनी बारीकी है जिसने आज पूरे देश में इस बहस को जन्म दिया है। यही सबसे महत्वपूर्ण कानूनी अंतर भी है और ये पहली बार नहीं है जब अदालतों ने इस विषय पर टिप्पणी की हो। 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने ऐसा ही एक मामला आया था। कुछ लोगों पर अवैध प्रवासी होने का आरोप था। उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट पेश किए, लेकिन अदालत ने कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर स्वतः नागरिकता साबित नहीं हो जाती। अगर नागरिकता को लेकर विवाद है तो अदालत सिटीजनशिप एक्ट और उपलब्ध कानूनी साक्ष्यों के आधार पर फैसला करेगी। यानी अदालत के लिए पासपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज जरूर है, लेकिन हर विवादित मामले में अंतिम और निर्णायक दस्तावेज नहीं है। तो आखिर इस पूरी बहस का निष्कर्ष क्या है? ये तो साफ है कि पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। ये दुनिया के सामने आपकी भारतीय राष्ट्रीयता की पहचान भी बनाता है, विदेश यात्रा का अधिकार देता है और सरकार द्वारा तय की गई जांच प्रक्रिया के बाद ही जारी किया जाता है। लेकिन कानून की नज़र में नागरिकता और पासपोर्ट 2 अलग अलग विषय हैं। पासपोर्ट नागरिकता के आधार पर जारी होता है, लेकिन किसी कानून विवाद को स्थिति में ये अकेला अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाता। यही वजह है कि आज देश भर में ये सवाल उठ रहा है कि अगर पासपोर्ट, वोटर आईडी और आधार तीनों ही अपने अपने दायरे में सीमित हैं, तो आम नागरिक आखिर किस दस्तावेज को अपनी नागरिकता का अंतिम प्रमाण माने? क्या भविष्य में ऐसे मामलों के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाएगी या फिर हर विवाद का फैसला अदालतों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगा? ये बहस सिर्फ कानून की व्याख्या तक सीमित नहीं है। ये करोड़ों भारतीयों के भरोसे, उनकी पहचान और उनके संवैधानिक अधिकारों से भी जुड़ी हुई है। इसलिए जरूरत है कि सरकार इस विषय पर पूरी स्पष्टता से अपनी स्थिति रखे ताकि किसी भी नागरिक के मन में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसके नागरिकों का विश्वास होता है और जब बात नागरिकता जैसी मूल पहचान की हो, तब हर सवाल का जवाब साफ, पारदर्शी और निर्विवाद होना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी जारी है, कानूनी चर्चाएं भी हो रही हैं और लोगों के मन में भी कई सवाल हैं। आगे अदालतें क्या कहती हैं, सरकार इस पर क्या स्पष्टीकरण देती है और भविष्य में क्या कोई नई व्यवस्था सामने आती है, इस पर पूरे देश की नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, पासपोर्ट को नागरिकता का
पर्याप्त प्रमाण माना जाना चाहिए या कानून जैसा है वैसा ही रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जो लोग कंफ्यूज हैं इस विषय पर, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि उनको भी सही जानकारी मिले। और देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.